श्री राम तो आ गए। श्री राम तो आ गए। अब किसकी बारी है? मथुरा और काशी। मथुरा और काशी। बहुत सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। वैसे तो देखो, मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान की पावन मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। हिंदुस्तान का थप्पा लगाया अपन को। सभी धर्मों का सम्मान बिल्कुल बराबर करती हूँ, लेकिन उन लोगों का सम्मान बिल्कुल नहीं करती जो हमारे भारत में रहकर, भारत की मिट्टी में जन्म लेकर, भारत के टुकड़ों में पलकर, भारत माता से गद्दारी करके हमारे ही भारत के अंदर पाकिस्तान और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन तुच्छों के सपोर्ट में मैं कभी नहीं हूँ। देखो मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं बदल सकती। क्या करूँ? सत्य कड़वा होता है और सत्य इसी युग में शहनाज अख्तर के रहते हुए इनके बाप को भी सुनना पड़ेगा। मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं बदल सकती। बहुत सारे लोग हैं जो भाईचारा का बहुत आना देते हैं। भाईचारा भाईचारा भाईचारा। तो क्या हिंदुओं ने ठेका लेकर रखा है चारा बनने का? अगर भाईचारा है तो ये मेरा अपना मत है, ये मुझे बता दो कि अगर भाईचारा हमारे भारत में होता तो हिंदुओं को मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए केस लड़ने की क्या आवश्यकता थी? आज भी केस ही चल रहे हैं। हमको नहीं लगता भाईचारा। हम ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे कभी नहीं। और अभी कुछ लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल साइट्स में मुझे ये बोल रहे थे कि शहनाज अख्तर ने भगवा चोला धारण करा है पैसा कमाने के लिए। तो इनके बाप को बता दूं मैं कि तुम जान लो, तुम्हारे धर्म में भी इतना पैसा था कि तुमने खरीद क्यों नहीं लिया शहनाज अख्तर को? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सन 97 से माँ दुर्गा की भक्त हूँ मैं। किसकी? माँ दुर्गा की। देखो हूँ तो हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हिंदू धर्म में पैसा कमाने के लिए नहीं करा, बाकी धर्मों में भी पैसा है, बाकी धर्मों में भी पैसा है। और धर्म को भी एक साइड रख दो। आजकल तो रोजगार इतना बढ़ गया है कि अगर हम चौपाटी में चाट फुल्की का, बर्गर, पिज्जा का ठेला लगाते तो 5000 पढ़ने कहीं नहीं गए। गए क्या? कहीं नहीं गए। हर चीज में पैसा है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म का शहनाज अख्तर ने संकल्प लिया है सन 97 से कि जब तक जिंदा रहेगी, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करूंगी बिना किसी के बाप से डरे। और ये लिख लो, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे बचा नहीं पाओगे। मैं सही हूँ, क्या करूं मैं सही हूँ, मैं नहीं बदल सकती भाई। ये सत्य देखने की क्षमता नहीं है मुझ में। जो गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, जो सत्य चल रहा है तो सत्य चल रहा है। एक से एक इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। ये फलाना है, ये ठिकाना है शहनाज अख्तर, ये फलाना है। अब कुछ बचा तो नहीं इनके पास, इल्जाम ही लगा लें। लेकिन अगर ये सोचते हैं और अगर मेरे विरोधी ये सोचते हैं कि मैं हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बंद कर दूंगी, तो तुम्हारी गलतफहमी है। शहनाज अख्तर को मिटाने के लिए तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म।
देखो मैं ऐसे ही हूं और बदल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से मुझे ये कहना है कि थोड़ा मजबूत बनो। अगर करना ही है फॉलो तो शहनाज अख्तर को जाने दो एक तरफा, झांसी की रानी को फॉलो करो। अगर फॉलो करना है तो महारानी अहिल्याबाई को फॉलो करो। अगर फॉलो करना ही है तो रानी दुर्गावती को फॉलो करो। अपने पर्स में मिर्ची पाउडर रखो, लव जिहाद से बचो, लव जिहाद से बचो। मुझे बड़ा ही दुर्भाग्य लगता है कि राम, श्याम, कन्हैया, कृष्णा, रवि, सुरेश, सुनील भजन कीर्तन करने वाले लड़कों को छोड़कर हमारी बहनों को अब्दुल क्यों पसंद आ जाता है। आज के युग में मेरी बहनों याद रखना, मैं 20 साल से इस हिंदुस्तान को देख रही हूँ, 25 साल का अनुभव है मुझे। हिंदू सनातन धर्म में लड़के भजन कीर्तन से लग गए हैं। इनको समझो, हाथ थामना है तो भगवान की भक्ति करने वाले का थामो, अब्दुल के पीछे मत भागो। देखो मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं नहीं चाहूंगी, मैं हिंदू हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी हिंदू बेटियां, मेरी हिंदू बहनें 35 और 70 टुकड़ों में कट के वापिस आए और हमको अंतिम संस्कार का भी समय ना मिल पाए। देखो मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं बदलने वाली हूँ सर। नाम कमाना था, शहनाज अख्तर ने कमा लिया, पैसा कमाना था, कमा लिया। अब हम वो करेंगे जो हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है और हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब किसी की जले तो जले, मगर श्री राम की सेना चले।